हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है शुक्रवार का और मैं सुबह का नाश्ता यहाँ बना रही हूँ आज मूली के पराठे। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे अभी मैं मूली छील रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी धनिया की चटनी, धनिया और टमाटर की चटनी। तो ये मूली ना यहाँ पे बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी मिलती है, तो पराठे बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मतलब घिसने में ना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी। वैसे छोटे छोटे मूली रहती है ना तो घिसने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे ना मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिलती है, तो इसके लिए ना पराठे अच्छे रहते हैं इसके पराठे। और इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने मूली को छील लिया है और छील के और मैं इसको धो ली थी। तो उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे घिस ले रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। और सुबह का सारा काम वगैरह हो चुका है। आज ना थोड़ी ठंडी कम है, इसलिए ना मैंने अपना कान को ढका भी नहीं है। मतलब अब ना सर्दियाँ जैसे ख़त्म होने जैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अब ना जैसे जनवरी का लास्ट महीना होता है ना, फरवरी आ जाता है तो वैसा वाला एकदम लग रहा है। अभी लग ही नहीं रहा कि मतलब दिसंबर लास्ट हो रहा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी यही 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और अभी ना दिसंबर ख़त्म हो गया, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडी अभी तक तो लगी नहीं और मुझे नहीं लगता कि जनवरी में भी लगेगा। बाकी देखते हैं, मौसम का कहना नहीं है किस टाइम कैसा कर दे, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे मूली जो है मैं ना 2 मूली ली थी, लेकिन मूली इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे थे ना कि मैं ना 1.5 ही मूली ले मतलब उसको कद्दूकस कर पाई, बहुत ज़्यादा हो गए थे उतना भी। तो मैं आज ना मूली के पराठे बना रही हूँ गेहूं के आटे के साथ में। तो यहाँ पे मैं इसमें ना मिला के बनाऊँगी, अलग से इसको मैं भरूँगी नहीं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले भी ऐड करूँगी, मसालों के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आटा लिया है, आटा में नमक डाल दूँगी यहाँ मैं, और मसाले जो डाली हूँ वो मैं बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है थोड़े थोड़े सारे मसाले लिए हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मिर्च लिया है मैंने। और फिर थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे जैसे मेरे पास सभी ना ये नहीं था, अजवाइन नहीं था खड़ा वाला, तो अजवाइन का मैंने पाउडर लिया है। उसके बाद यहाँ मैं अभी सारे जो मूली हैं उसमें से मूली के पानी को निचोड़ लूँगी। वैसे पानी बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी मैं अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा हो जाए या फिर कैसा भी हो, अगर कहीं थोड़ा सा भी आटा गीला हो गया ना तो फिर पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और मूली के पराठे बनाने के लिए ना आटा बहुत ही हिसाब से लगाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी गीला आटा हो गया तो फिर एकदम से सारे पराठे बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना सारे मूली के पानी जो थे उसको निचोड़ ली थी, और ज़्यादा पानी नहीं, 2-3 चम्मच ही पानी निकला था। तो सबसे पहले मैं मूली को अच्छे से मिला ले रही हूँ पूरे आटे में। उसके बाद जो मूली वाला पानी है वो मैंने डाल दिया है, और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल करके और मैं एक अच्छा सा सख्त आटा लगाऊंगी, क्योंकि मूली के पराठे के लिए आटे ना थोड़े सख्त ही रहते हैं। बाकी फिर बाद में धीरे धीरे ना आटे जो है गीला हो जाता है, मतलब इसीलिए ना शुरू में कड़ा आटा ही लगाना पड़ता है। तो अभी मैं आटे को लगा करके और 10 मिनट के लिए रख सकती थी, लेकिन अभी बहुत जल्दी मुझे बनाना है, लेट हो गया है और निकलना है हस्बैंड को ऑफिस, तो टाइम लगेगा और मूली के पराठे सीखने में भी टाइम लेते हैं। तो मैं ना तुरंत ही बनाऊंगी आटे लगा करके तुरंत से। थोड़ी देर आटे को छोड़ देने से ना फिर आटा जो है ना एकदम से मतलब सेट हो जाता है, तो पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और फूले फूले अच्छे बनते हैं। मतलब फूलेंगे भी उतना नहीं क्योंकि इसमें मूली है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो फूलते ही हैं। लेकिन मैं ना अभी तुरंत से बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे साइड साइड से फटी फटी सी नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी आटा सेट भी नहीं हुआ है सही से, और बहुत टाइम तक मैं गूँथ भी नहीं पाई क्योंकि लेट हो रहा था। तो कोई नहीं, चलिए पराठे हैं और मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तवे पे, और इसको मैं सरसों तेल मतलब इसमें लगाऊंगी। रिफ़ाइंड मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, तो सरसों तेल से मैं जो है सारे पराठे बनाकर तैयार करूँगी। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो फटाफट से इधर मैं नाश्ता बना लूँ। कल की थकावट की वजह से आज नींद भी थोड़ी लेट ही खुली है, तो सारे काम जो है धीरे धीरे करके ना लेट ही हो जाते हैं। वैसे तो लेट हम लोग ऐसे भी उठते हैं, 6 साढ़े 6 बजे या पौने 7 भी बज जाता है, लेकिन आज 7:30 बजे मैं उठी हूँ।
तो मतलब आधा घंटा भी लेट हो जाए ना तो फिर ना सारे काम ही लेट होने लगते हैं अगर सो के लेट से उठो तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से इधर का काम निपटाऊँ, कपड़े वगैरह धोऊँ और फिर अभी रूम की साफ़ सफाई भी करनी है ना, 1-2 दिन लगेंगे रूम सारे साफ़ करने में, किचन वगैरह। तो देखती हूँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और आए हैं जुड़े हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर ये 1 पराठे मैंने निकाल लिए हैं, ये दूसरा वाला मैंने डाला है। तो बहुत ही आराम से सेक सेक के और बनाना पड़ता है इसको, मतलब मीडियम आंच पे, नहीं तो फिर ना अच्छे से पकते नहीं और पकेंगे नहीं तो फिर जो मूली का टेस्ट आता है उससे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पराठा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दोनों साइड से पराठे को सेकते जा रही थी तेल लगा करके। तो सारे पराठे बना लिए थे मैंने और यहाँ निकाल लिया है हस्बैंड के लिए मैंने। तो धनिया पत्ता ना ख़त्म हो चुका था और मुझे याद ही नहीं था कि धनिया पत्ता ख़त्म हो गया है, तो फिर ना मुझे टमाटर का ही चटनी बनाना पड़ा। हस्बैंड को देने के बाद ना फिर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे पराठे कितने सॉफ्ट मुलायम बने हुए हैं। ऐसे ना हाथों पे भी ना रखने से बिल्कुल एकदम मुड़ जा रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब इसका जो पराठा है वो लगता है, तो मसाले वाले और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज मैंने अपनी हाथ काट लिए, देखिए बहुत सारा खून निकल रहा था। पता नहीं क्यों, मतलब आज ना बहुत थोड़ा ही कटा था, बहुत ज़्यादा नहीं कटा था, लेकिन खून इतना निकल रहा था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार-बार मैं पोंछ रही थी, बार-बार पोंछ रही थी और बार-बार वापस से निकल जा रहा था। तो बहुत टाइम, मतलब 10-20 मिनट तो मैं इसको लेके ही बैठ गई। चूड़ी खोल रही थी और चूड़ी से ही ना लग गया थोड़ा-सा और बहुत सारा खून निकला। तो मुझे कपड़े धोने थे, कपड़े मैंने भिगो दिए थे, उसके बाद मेरे हाथ कटे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कपड़े तुरंत से कैसे धोऊँ? क्योंकि फिर ना उसमें सर्फ़ जो रहता है ना वो लगता है और तुरंत कटा हुआ रहे ना तो उसमें और भी ज़्यादा लगता है। और अंगूठा में कटा हुआ था और कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प अंगूठा का ही होता है। फिर किसी तरह से फिर मैंने उसमें हैंडो प्लस लगाया, तो वो भी ऐसी जगह में कटा हुआ था ना कि मुड़ने पे पूरा वो हट जा रहा था। तो हैंडो प्लस मैंने 2 लगाया था, दोनों ही हट गया। तो मैंने फिर ना उसको हटा के ऐसे ही जाके कपड़े धोए। थोड़ी देर तो मतलब लगा, बहुत तेज़ की लग रही थी, लेकिन फिर ना बाद में धीरे-धीरे मैं मतलब बर्दाश्त करते-करते जाके सारे कपड़े जो हैं मैंने धुले। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। कल हम लोग पहन के गए थे नए वाले, वो सारे भी थे। कुछ नए वाले, कुछ पुराने वाले, तो बहुत सारे कपड़े थे। कल था थर्सडे, तो कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो कल के कपड़े, आज के कपड़े और स्वेटर वगैरह भी हो गया था मेरा स्वेटर न्यू वाला कुहू का। तो बहुत सारे कपड़े भी थे, तो सारे काम वगैरह करने के बाद फिर ना मैं कपड़े धोई, नहाई और अब मैं अभी यहाँ पे सारे कपड़े डाल रही हूँ और जूते वगैरह भी धोने थे। तो मैंने अपना वाला जूता धोया था, कुहू का जो धोया था। हस्बैंड का तो मैं 2 दिन पहले ही धो दी थी, तो वो भी सूखा नहीं, तो मैंने डाल दिया है बाहर में। और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफ़िस से, टाइम जो है 1 बज गया है। तो अब मैं बना लूँगी दोपहर का लंच। और सच बता रही हूँ, जब हाथ कटा था ना इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था, जब उसमें सर्फ़ वाला पानी जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ना रोने का मन हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अकेले थी और कोई था नहीं कि मैं किसी को बोल भी दूँ कि धो दो मेरे कपड़े। और फिर मतलब भिगोया हुआ कपड़ा था ना, तो मैं रख भी नहीं सकती थी अगले दिन तक। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कल मैं क्या-क्या खरीद के लाई हूँ विशाल से ग्रॉसरी का सामान। और अब मैं आप सभी को दिखाऊँगी कि मैं कल विशाल से क्या-क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ। और जितनी भी चीज़ें हैं सब सारी ना ग्रॉसरी वाली ही हैं। तो क्या-क्या है ग्रॉसरी में वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। वैसे तो मैं हमेशा लाती हूँ, दिखाती हूँ, बस प्राइस नहीं बताती। आज मैं प्राइस भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे कौन-सी चीज़ों का क्या-क्या प्राइस है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। और तो सबसे पहले ना मैं इसका बिल देख लेती हूँ, सब चीज़ों को निकाल के मैं इकट्ठा रख लूँ, उसके बाद बिल देख लेती हूँ कि बिल है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसका बिल आया है साथ में या फिर वहीं कहीं रह गया। तो मुझे लगता है बिल शायद नहीं आया है। चलिए बिल तो नहीं आया, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक और थैला है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें बिल है कि नहीं।
वैसे तो मुझे सारी चीज़ों का प्राइस पता है, मतलब जितना कि पता है, और ज़्यादातर इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाय वन गेट वन है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये पोहा। ये फर्स्ट क्रॉप का पोहा मिलता है विशाल में, जो कि ये 500 ग्राम का है और इसकी प्राइस है यहाँ पे देख सकते हैं 78 रुपीज़, और ये बाय वन गेट वन है, मतलब 78 रुपीज़ का मुझे 2 मिला है। तो ये हो गया और इसका एक होगा, मैं उसको निकाल के साइड में रखते ही जाऊंगी। हाँ, ये 2 पोहा का पैकेट है जो कि मुझे 78 रुपीज़ का मिला है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या रेट है। जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उसका आप लोग रेट बताइएगा अपने यहाँ का, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि यहाँ जो चीज़ें मिल रही है मुझे वो ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं या फिर ठीक ठाक है। तो ये 1 केजी पोहा मुझे 78 रुपये का मिला है। उसके बाद फिर ये है सूजी बेक रस्क। ये है और शायद कितना ग्राम का है, ये 35 रुपये का है, और ग्राम में ये कितना है कहीं पे तो लिखा होगा। ये शायद सब जगह ना इतना ही इसका प्राइस है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब घर पे थे ना तब शायद इतना ही में वहाँ पे भी मिलता था। अभी इसका ग्राम तो पता नहीं किधर में लिखा है, मिल नहीं रहा, तो इसको रखते हैं साइड में। ये फर्स्ट क्रॉप का, विशाल में ज़्यादातर चीज़ें ना आपको फर्स्ट क्रॉप का ही मिलेगा। तो यहाँ पे सूजी वाला है ये, तो ये मैं कुहू के लिए लाती हूँ एक, क्योंकि वो खाती है थोड़ा सा दूध के साथ में। और ये है सोन पापड़ी, जो कि इसका ना 3 पैकेट मिला था मुझे 199 में 3 पैकेट है। और ये कितने ग्राम का एक है देख लेती हूँ एक बार मैं। 450 ग्राम है, यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं 450 ग्राम का एक ये डब्बा है। तो मुझे 3 डब्बे मिले हैं 199 का, तो काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग जब जा रहे थे ना घूमने के लिए पार्क, उसी टाइम हम लोगों ने लिया था। तो पता चला कि मतलब एक के साथ 2 फ्री है, तो फिर लेना ही पड़ा, और फिर भारी ले लेकर मुझे पूरा मतलब ना पार्क में घूमना पड़ा था। तो ये 3 पैकेट मिला था, इसमें से 1 पैकेट हम लोगों ने ओपन कर दिया था पार्क में, इसलिए अब ये 2 पैकेट ही बचा हुआ है। मूंगफली है, तो ये भी फर्स्ट क्रॉप का ही है। मैं ज़्यादातर मूंगफली पोहे वगैरह में या फिर चटनी के लिए यूज़ करती हूँ। तो आधा केजी मूंगफली में ना 1 महीना निकल जाता है। ये है 500 ग्राम का और 110 रुपये का है। तो इसमें जितना लिखा हुआ है ना उतना ही लेते हैं। इसमें जितने भी दाने रहते हैं ना सारे अच्छे रहते हैं, ये नहीं है कि दाना मतलब एक भी आपको ख़राब मिलेगा। फिर ये एक मैंने रखने के लिए लिया था ब्रश वगैरह। तो मेरा जो है ना मतलब मैंने जो किचन में रखा है उसको मैं हटा के रख दूँगी, ब्रश रखने के में यूज़ करूँगी, और इसको मैं किचन में रखने वाली हूँ। क्योंकि जो किचन में है ना उसका नीचे से इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसमें से ना स्पून वगैरह निकल जाते हैं। ये मुझे मिला है 49 रुपीज़, मतलब कि 49 रुपये का। तो ये ना मजबूत भी काफ़ी है और अच्छा है, साफ़ वगैरह करने में भी ठीक रहेगा। बाद ये टाटा सॉल्ट, ये मैं टाटा का ही यूज़ करती हूँ नमक। तो ये है 1 केजी का नमक, और ये शायद इसका दाम कहाँ पे लिखा है, ये 30 रुपीज़ का है, यहाँ पे दाम इसका लिखा हुआ है। ये है मसूर दाल, ये हाफ केजी मैंने लिया है। ये सारी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं दाल वगैरह ग्रोसरी की जो भी चीज़ें वो आपको फर्स्ट क्रॉप का ही मिलेगा यहाँ पे। तो ये 89 रुपये का है, 89 रुपीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो हाफ़ केजी मैं लेती हूँ मसूर का दाल और हाफ़ केजी लेती हूँ मैं फिर वो अरहर का दाल, तो मेरा हो जाता है 1 महीने के लिए। ये सूजी है जो कि ये भी हाफ़ केजी का है, और ये 59 रुपीज़ का। तो ये भी बाय वन गेट वन था, तो मतलब ना 60 रुपीज़ समझिए। इसमें मुझे 2 पैकेट मिले, मतलब 30 रुपये का एक पैकेट, मतलब 500 ग्राम 30 रुपये का। ये है मैदा, ये भी ना बाय वन गेट वन मिला था, ये हाफ़ केजी का है, और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 59 रुपीज़। तो ये भी 30 रुपये का मतलब आधा केजी। और ये एक हल्दी है जो कि कैच का ही है, और ये है कितना ग्राम का, ये है 200 ग्राम का, और इसमें दाम तो लिखा हुआ है, इसका प्राइस सही नहीं पता चल पाएगा, इसका प्राइस नहीं दिख रहा है कितना लिखा है, मतलब रियल वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो रियल वाला है वो बिल में होता है, थोड़ा बहुत लेस करके देते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे 92 लिखा हुआ है, यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा सही है। ये है मूंग दाल, ये भी हाफ़ केजी का है, फर्स्ट क्रॉप का ही है, और ये है 104 रुपये का। तो दाल वगैरह जो भी है उसमें बिल्कुल भी लेस नहीं होता, जितना है उतना ही लेते हैं।
तो ये मूंग दाल कुहू के लिए लाती हूँ मैं उसको, क्योंकि मूंग दाल पसंद है तो मैं फ्राई करके देती हूँ। ये है चना दाल, ये भी हाफ़ केजी ही है। और यहाँ पे चना दाल ना छोटा वाला मिलता है, बड़ा वाला जो रहता है ना वो जल्दी से मतलब ना पकने में भी थोड़ा सा ईज़ी रहता है, लेकिन ये छोटा वाला थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में। ये भी 500 ग्राम का है और ये 99 रुपीज़ का। ये है शुगर जो कि 2 केजी का है, इसका पता नहीं कौन सा कंपनी कौन सा है पता नहीं, पर ये 109 रुपये का 2 केजी मिला था। तो ये विशाल जैसे फ्लिपकार्ट के हिसाब से ना थोड़ा सस्ता लगा मुझे, तो मैंने 2 केजी वाला वहीं से ले लिया है। ये है फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल और ये 1 केजी 1 महीना मेरा चल जाता है। तो ये 1 केजी का 165 रुपीज़ लिया है। शायद फ्लिपकार्ट में भी ना इतना ही लेता है, तो सेम ही प्राइस है फ्लिपकार्ट और ये विशाल का। इसमें ये हाँ, ये है फर्स्ट क्रॉप का सोया चंक्स, छोटा वाला है। तो ये भी ना बाय 1 गेट 1 मिला है। ये 85 रुपीज़ का 2 पैकेट है और ये ग्राम में कितना है, ग्राम इसका ये 200 ग्राम का है, यहाँ पे इसका ग्राम लिखा हुआ है। 200 ग्राम का एक पैकेट है, 400 ग्राम 85 रुपीज़ का, मतलब बाय 1 गेट 1 मिला था ये। और ये इस बार मैंने छोटा वाला ये सॉस लिया है, क्योंकि बड़ा वाला ना फिर 2-3 महीने चलने मतलब 4 महीने तो चलाना ही पड़ता है। हाफ केजी का रहता है तो फिर ना 4 महीने हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस बार छोटा वाला लिया है। 65 रुपये का दिया है, 130 रुपये इसका प्राइस था, 65 रुपये में दिया है और ग्राम में ये 200 ग्राम का एक है। तो ये मैंने छोटा साइज़ इसीलिए लिया है ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और इस बार मैं ना मतलब राजमा ना लेकर के मैंने इस बार ये काबली चना लिया है, क्योंकि अभी आ रहा है ना न्यू ईयर, तो 1 जनवरी को बनाने में काम आ जाएगा। और राजमा 1 महीना मैंने यूज़ किया, फिर अभी ये लेकर आई हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब फिर राजमा लाऊँगी। तो ये है हाफ़ केजी का और ये 159 रुपीज़ का, मतलब 160 रुपये का हाफ़ केजी मिला है। और दाने बहुत फ्रेश रहते हैं, एक भी दाना ख़राब नहीं मिलेगा। पैकेट वाली चीज़ों में यही होता है ना, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन अच्छा मिलता है। वो बर्तन धोने वाला स्क्रबर जो स्टील वाला होता है, तो ये 10-10 रुपये का 2 है। ये है हॉर्लिक्स, 3-4 महीने हो गए थे हॉर्लिक्स ख़त्म हुए, हम लोग लिए नहीं थे क्योंकि घर जाने से पहले ख़त्म हो गया था। तो इस बार कुहू के लिए मैं ले आई, क्योंकि उसको दूध में देती हूँ थोड़ा डाल के ना, तो दूध पी लेती है हॉर्लिक्स की वजह से। ये 1 केजी का है और ये नॉर्मल जो होता है ना वो वाला है, चॉकलेट वाला कुहू पीती नहीं है। और ये है 1 केजी का, यहाँ पे 485 485 रुपीज़। तो ये ना फ्लिपकार्ट में थोड़ा महंगा था, लेकिन ये हम लोगों ने चेक करके देखा था, फ्लिपकार्ट में थोड़ा महंगा था और यहाँ पे थोड़ा सस्ता लगा, तो यहीं से हम लोगों ने लिया। और बस इतना ही सब चीज़ था। और ये एक पल्स का मैंने दाल लिया है, ये है अरहर का दाल, क्योंकि फर्स्ट क्रॉप वाला अरहर का पल्स वाला भी दाल अच्छा रहता है और फर्स्ट क्रॉप वाला, मतलब दाल दोनों ही ठीक रहते हैं। लेकिन अगर ये पल्स वाला मिलता है तो मैं यही लेती हूँ सारी चीज़, लेकिन कभी-कभार दोनों नहीं मिल पाते। तो ये भी हाफ़ केजी का है और तो इसका यहाँ पे लिखा 155 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन लिया था शायद 95 रुपये। तो मतलब 200 रुपये किलो दाल यहाँ पे पड़ जाता है, या मसूर हो या अरहर हो। तो जितनी सारी चीज़ें थी सब चीज़ें मैंने दिखा दी। और आप लोग बताइएगा कि क्या रेट है आपके यहाँ का, मतलब वहाँ से चीज़ें यहाँ महंगी है कि सस्ती है या फिर सेम है। तो अब सब चीज़ों को मैं रख लेती हूँ और सारा कुछ फैला हुआ है ऐसे ही, तो अभी सबको समेट के और मैं रखूँगी। तो जितनी सारी चीज़ें मुझे विशाल में मिली उतना सब कुछ मैंने ले लिया है, फिर भी अभी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आई हैं, तो मैं देखती हूँ फ्लिपकार्ट से मंगाऊँगी। अभी मतलब जैसे अभी जनवरी स्टार्ट होगा ना, तो मैं ऑर्डर करूँगी, मंगाऊँगी सब चीज़ें। इन सारी चीज़ों को अभी मैं ऐसे ही थैले में भर के रखती हूँ, क्योंकि मैंने जो बैग में रखती हूँ ना मैं ग्रॉसरी का सामान, उसको मैंने आज धोया है, तो वो सूख जाएगा आज, तो मैं शाम को ये सारा चीज़ जो है उसमें समेट के रखूँगी। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।